क्या बात है, आप ऐसे अचानक से स्माइल करने लगी? ये देखो, मिस राजस्थान बनने के बाद आज के दिन मैंने मेरा पहला मॉडलिंग असाइनमेंट किया था। वाओ, ये कितनी प्यारी फोटोज हैं भाभी। वैसे भाभी, आपका अभी भी मन करता है मॉडलिंग करने का? पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं। और पहले से ही पता था कि इस घर में अगर शादी होगी तो यहाँ पर बाहर काम करना अलाउड नहीं है। और फिर प्रियो हो गई तो उसमें बिजी हो गई। पर सच बताऊं, जब मैं मॉडलिंग करती थी ना तो बहुत मजा आता था। मतलब ऐसा लगता था कि मैं पूरी जिंदगी कर सकती हूँ। एनीवे, चलो ये बनाते हैं। आज तो देवरानी जेठानी आपस में बड़ा दिल हल्का कर रही हैं। जिन बातों से ये आज दिल हल्का कर रही हैं ना माँ जी, उन्हीं बातों का फायदा उठाकर मैं घर का माहौल भारी करूंगी। ये क्या है नेहा? मॉडल का कटआउट है पापा। हमारे इंटरनेशनल मार्केट लॉन्च के लिए हमें एक ऐसी मॉडल की जरूरत है जो सिर्फ ज्वेलरी को ही नहीं बल्कि हमारे इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट करे, जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि घरेलू भी हो। बातें करने का बहुत शौक है ना देवरानी जेठानी को। अब इनकी यही बातें इन्हें बात करने लायक नहीं छोड़ेंगी। हाँ सविता, अरे मैं कह रही हूँ तुम उसको देखोगी ना तो आज भी ऋतु एकदम वैसी की वैसी है। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी 6 साल की बच्ची है। इसीलिए तो कह रही हूँ, आकर एक बार मिल लो उससे, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। एकदम मॉडल लगती है, एकदम मॉडल। अच्छा मैं रखती हूँ, हाँ चलो बाय बाय बाय। रुचिता, बेटा बाहर जाकर इनको, प्रतीक और निहार को चाय नाश्ता दे दो जरा। पापा, हमें एक ऐसी मॉडल चाहिए जो अपनी संस्कृति से जुड़ी हो, जिसकी मॉडर्न अप्रोच हो लेकिन अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से समझती हो, जो सिंदूर भी लगाती हो मगर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करने का कॉन्फिडेंस भी हो उसमें। आइडिया अच्छा है। हमारा सजेशन तो बहुत ही अच्छा है, बस हमें एक ऐसी मॉडल ढूंढनी चाहिए। हाँ पापा, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तो अब आपकी तलाश खत्म हो गई है। बेटा, मॉडल ना सुंदर होती है, इसलिए तुम अपनी बात तो करो ही मत। दादी जी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं तो इनकी बात कर रही थी। तू? जी पापा जी। नहीं नहीं, वो तो होनी चाहिए। भाभी, एक सेकेंड आइए ना। हाँ हाँ ठीक है। है ना भाभी परफेक्ट? I'll just call you back। किस चीज के लिए परफेक्ट बोल रही हो रुचिता? क्या है ये? अरे ये तो कटआउट्स हम प्रियो के बर्थडे में मंगाते हैं ना, ये अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी वो... अच्छा एनीवे, मुझे ना प्रियो के स्कूल से बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, तो मैं पहले बात कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सॉरी। हेलो। हाँ, भाभी ने पूरी बात सुनी नहीं, लेकिन आप लोगों को जैसी मॉडल चाहिए ना, उसके लिए भाभी एकदम परफेक्ट है। मतलब उनको मॉडलिंग का एक्सपीरियंस भी है और वो हमारे संस्कृति के साथ भी जुड़ी है। बात तो सही है तुम्हारी,
अब पापा शादी से पहले भी तो भाभी ने कितनी सारी ज्वेलरीज और साड़ीज के प्रिंट एड्स किए थे। हाँ तो बस भाभी को ही फाइनल कर दीजिए। और घर के बाहर काम करने वाली टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ब्रांड तो हमारे घर का ही है। इनफ। मेरी बीवी कोई मॉडलिंग नहीं करेगी। तू मिस राजस्थान रही है, लेकिन उसे मिसेस राजस्थान बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसके पास ना ये सब के लिए टाइम है, और किसी को भी उसके दिमाग में ये सब डालने की जरूरत भी नहीं है। सो प्लीज, थैंक्स बट नो थैंक्स। प्रतीक, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा रुचिता। तुमने सोचा भी कैसे कि ऋतु मॉडलिंग करेगी? बिल्कुल। अब यही दिन देखना बाकी रह गया है कि अपने घर की बहुओं की आड़ी तिरछी फोटोएं खिंचवाए। समाज में हमारी कोई इज्जत है? 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मॉडलिंग कोई पूरी चीज तो नहीं है ना? अभी तो आप फोन पे बोल रही थी कि ऋतु भाभी अभी भी बहुत सुंदर है। हद हो गई। अरे मेरी सहेली से मैं फोन पर कोई भी बात करूं, इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि हर चीज का तीखा तुम हमारे ही सर पर फोड़ोगी। वही तो, आज ऋतु गहनों की मॉडलिंग करेगी और कल को छोटे छोटे कपड़े पहनकर किसी और चीज की मॉडलिंग करने लगेगी। मैं इसीलिए कहती हूँ नरेश, लोगों को रिश्ते के दायरे में रखा कर। बहुत शौक था ना तुझे इसे बेटी बनाने का, अब देख ये बहू की हद तो भूल ही चुकी है। अब इसने बेटी का दायरा भी पार कर दिया है। घर की बहुओं की तस्वीरें अपने पति और परिवार के साथ ही अच्छी लगती हैं, अखबार में छपकर लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं। दादी जी आप बहुत गलत समझ रही हैं। मैं बस रुचिता, रुचिता। पापा, नरेश, पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? पापा ये क्या किया आपने? इज्जत कमाने के लिए कड़ी मेहनत की कीमत चुकाई है मैंने, और आज तुम्हारी एक गलत बात ने 1 सेकंड में मेरी सालों की इज्जत को आग में झोंक दिया। मैंने सोचा था कि तुम इस घर के तौर तरीके सीख गई होगी, लेकिन नहीं, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमने कभी कभी ऑफिस के प्रेजेंटेशन के लिए तुमसे सजेशन क्या ले लिए, तुम खुद को हमारे बराबर समझने लगी। बिना पूछे अपनी राय दे रही हो तुम। घर की औरतों की जगह और उनकी राय घर में और घरेलू मामलों तक ही सीमित होती है। बाहर की जिम्मेदारी भी हम मर्दों की है और फैसले भी। ये बात याद रखना हमेशा।
सॉरी पापा जी, वो बस मन में बात आ गई थी तो कह दिया। आइंदा से ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। आई एम सॉरी। इसके लिए तुम कोई और मॉडल ढूंढ लो। बहुत खूब रुचिता, इस कटआउट की तरह घर की इज्जत को आज जलाकर राख कर देने वाली थी तुम। आई एम सॉरी निहाज, मैंने आज पापा जी और भैया दोनों को हर्ट कर दिया। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद बिना पूछे कोई ओपिनियन नहीं दूंगी। तुम्हारा सजेशन भले ही भाई और पापा को अच्छा नहीं लगा हो, पर सजेशन अच्छा था। भाभी इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है, मगर हमारे घर के रूल्स अलग हैं, ये नहीं हो पाएगा। एनीवेज, तुम पापा और भाई की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना, बिल्कुल दिल से मत लगाना, वो गुस्से में थे। ये रुचिता को क्या हो गया है? पहले उसने मेरे सीधे शांत प्रतीक को गुस्सा दिलाया और अब आपको। अब बात भी तो कैसे करती है, न चाहते हुए भी सामने वाले को गुस्सा आ जाए। माँ जी कह रही थी मेरे पीछे से भी उसकी वजह से घर में बहुत कलेश मचा। इसीलिए कहते हैं रिश्ते ना जबरदस्ती जल्दबाजी में नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर देख परख कर ही रिश्ते किए जाने चाहिए, वरना न चाहते हुए भी घर में अशांति फैल ही जाती है। मैंने सोचा था कि तुम इस घर के तौर तरीके सीख गई होगी, लेकिन नहीं, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुम्हारी एक गलत बात ने 1 सेकंड में मेरी सालों की इज्जत को आग में झोंक दिया। लिसन, मुझसे टाई का नॉट नहीं बन रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड मुझे फॉर्मल्स ही पहनने पड़ेंगे। देख क्या रही हो, जल्दी करो। हो गया? नहीं, बस 1 मिनट। हो गया। इट्स अ परफेक्ट नॉट। जरा से फोकस से तुम इतनी अच्छी नॉट बांध सकती हो, थोड़ा और फोकस कर लो, रिश्तों की नॉट्स भी सुलझ जाएगी। देखो, जो हो गया है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर इस वजह से जो सबका मूड खराब हुआ है उसे तो बदल सकते हैं ना। इस घर में सिर्फ तुम ही एक इंटेलिजेंट नहीं हो। मैं दिखता हूँ बुद्धू टाइप्स का, लेकिन हूँ स्मार्ट टाइप्स का। इस हिसाब से तो पहले भैया मुझसे नाराज हुए थे, तो पहले मैं उनसे माफी मांग लूंगी, उसके बाद भाभी को सॉरी बोल दूंगी और फिर पापा जी से बात कर लूंगी। देखो, तुम पहले भाभी के पास जाओ और उनसे सारी चीजें सॉर्ट आउट करो, उन्हें सॉरी बोल दो, लंच टाइम पे ऑफिस आ जाना। भाई को मनाने का तरीका है मेरे पास। तुम चाहे कुछ भी कर लो रुचिता, तुम्हारी हर कोशिश तुम्हारे खिलाफ ही होगी। मैं कुछ भी करके ये साबित करके रहूंगी कि तुम इस घर में फूट डाल रही हो, और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या तुमने सच में नए प्रोजेक्ट की मॉडल के लिए पापा जी और प्रतीक जी को मेरा नाम सजेस्ट किया और इसीलिए मुझे कटआउट के पीछे खड़ा किया था? हाँ भाभी,
आई एम रियली सॉरी, आपसे बिना पूछे ही मैंने ये सब कर दिया। लेकिन कल जब आप मॉडलिंग के बारे में बात कर रही थी ना, तो मैंने आपकी आंखों में अलग ही चमक देखी थी और मुझे लगा घर का ब्रांड है, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन रुचिता, तुम्हारी बात ठीक है, पर एक बार पूछ लेती। प्रतीक जी ऑलरेडी मुझ पर इतना गुस्सा है, अब तो पता ही नहीं क्या करेंगे। आई एम रियली सॉरी भाभी, भैया और आपके बीच दूरियां लाने का इरादा बिल्कुल नहीं था मेरा। मैं बस अपना ओपिनियन दे रही थी। आई नो, सिचुएशन ही ऐसी थी कि तुम कुछ नहीं कर सकती थी, और मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे। थैंक यू भाभी। वैसे रुचिता, तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि मैं इस ज्वेलरी ब्रांड के लिए एकदम परफेक्ट मॉडल हूँ? वैसे तुम्हें पता है, अगर मैं सच में इस ब्रांड की मॉडल होती तो मैं कैसे पोज करती? और पता है, मेरी फ्रेंड्स तो आज भी कहती हैं कि अगर मैंने शादी नहीं की होती तो आज बहुत फेमस मॉडल होती। ये वाला देखिए, वाला कितना सुंदर लगेगा। एनीवे, अब जिस गली जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना। अच्छा भाभी, मुझे ना निहार जी ने ऑफिस बुलाया है, मैं होके आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। बेटा रितु, बाहर तुमसे ना कोई मिलने आया है। मुझसे? मैं देख के आती हूँ। ये है मेरा ब्रह्मास्त्र। देखा तुमने बेटा, रुचिता कैसे ऋतु से ऊट पटांग मॉडलिंग के पोज करवा रही है। कल से उसे भड़काने में लगी हुई है। और ऋतु तो भूल भी रही थी कि अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई होती ना बेटा, तो वो बहुत बड़ी मॉडल बनती। अरे इस परिवार के नियम कायदे कानून उन्होंने कड़े शब्दों में रुचिता को समझाया, लेकिन ये लड़की, इसने तो घर में सबके खिलाफ जाने का फैसला ले लिया। अपनी ऋतु तो बेचारी कितनी भोली है, बेकार में किसी के भी बहकावे में आ जाती है। इतनी भोली, इतनी सिंपल लड़की है ये। अब देखो ना, वो कोई मॉडलिंग एजेंसी वाला आया हुआ उससे मिलने के लिए। क्या? हाँ। पर आपको ये सारी फोटोज मिली कहाँ से? इंटरनेट से। आपकी फोटोज देख के ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप हमारे गारमेंट ब्रांड की मॉडल आप ही होंगी। परफेक्ट है हमारे ब्रांड के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एक्चुअली अब मेरी फैमिली है, बच्ची है, तो मैं आपके ब्रांड को टाइम ही नहीं दे पाऊंगी। एंड वैसे आपका ब्रांड तो इतना बड़ा है कि आपको तो मुझसे कई गुना बेहतर मॉडल मिल जाएगी। ऋतु जी, हमें आपको ही साइन करना है। आप परफेक्ट है हमारे ब्रांड के लिए। आप मिस राजस्थान रह चुकी हैं, आपसे बहुत फायदा होगा हमारे ब्रांड का। मुझे कंसिडर करने के लिए थैंक यू सो मच। अब ऋतु और प्रतीक के बीच में होगी लड़ाई, जिसका पूरा इल्जाम जाएगा रुचिता पर। प्रतीक के पापा को यकीन हो जाएगा कि रुचिता हमारा घर तोड़ रही है।